नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ का प्रथम अध्याय। बोलिए दुर्गा माता की जय। दोस्तों, चलिए दुर्गा माता का ध्यान करते हुए प्रथम कथा का श्रवण करते हैं। मेघा ऋषि ने राजा सूरत और समाधि को देवी भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ के वध का वर्णन किया है। ओम नमः चंडिकाय। प्रथम चरित्र की ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा, श्री रक्तबीज, अग्नि तत्व, ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में नियोग किया जाता है। भगवान विष्णु को सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा। ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी के सेवन करती हूँ। अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, पुस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। शरीर का कांति नीलमणि के समान है और वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चंडी देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोलते हैं, सूर्य के पुत्र श्रवण जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सुनो सूर्य कुमार महाभाग श्रावणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व समय की बात है। स्वरों पर मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का और अपने पुत्रों की तरह धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम का एक क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत को दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वो युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समुची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वह भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। अब राजा का बल क्षीण हो गया था, इसीलिए उनके दुष्ट, बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने उनकी राजधानी भी राजकीय सेना और खजाने की हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो गया, इसीलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रो मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव, जो अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांति भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरते हुए कुछ समय तक रहे। फिर ममता से आकर्षित होकर वह इस प्रकार चिंता करने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित हो गया है। पता नहीं मेरे दुराचारी वृत्तगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मत की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन सर्वव्यापी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा खजाना भी खाली हो गया होगा। कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन वहां उन्होंने विप्रवर मेघा के आश्रम में निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त हो? अनमनी से दिखाई देते हो। राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत रूप से भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हूँ, वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मैं समय, धन, स्त्री और पुरुष से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसीलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर भी इस बात को नहीं भुला पा रहा हूँ। मेरे पुत्रों और स्त्री के स्वजन की कुशलता क्या है? इस समय घर में वे कुशल होंगे या नहीं?
उन्हें कोई कष्ट तो नहीं है? मेरे पुत्र कैसे भी हों, सदाचारी या दुराचारी हो गए हों? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, तुम उनके प्रति चिंतित क्यों हो? इतना चिंता क्यों कर रहे हो? उनके प्रति तुम्हारे चिंतन में इतना स्नेह बंधन क्यों है? तब वैश्य बोला, राजन, आप मेरे विषय में जैसी बातें कहते हैं सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता है। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह प्रति त्याग दिया है और आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलित कर देकर मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरा हृदय स्नेह से भरा जा रहा है। महामती गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात का मैं नहीं जानकर भी नहीं जान पाता हूँ। उनके लिए मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग न्यायकूल विनय पूर्वक करके बैठ गए। उनके बाद वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण अब बात मेरे मन को बहुत दुखी कर देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें इनके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता अभी तक बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि अब वो मेरा नहीं है, अज्ञानी की तरह मुझे उसके लिए दुख क्यों हो रहा है? यह क्या है? और इधर वह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। उसके पुत्र और स्त्री और वृंतों ने भी उसे घर से निकाल दिया है। स्वजनों ने भी उसका परित्याग कर दिया है, तो भी वह उसके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह क्यों रखता है? इस प्रकार यह हम दोनों बहुत दुखी हैं। जिसमें दोष देखा गया है उस विषय के लिए हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार भी हमें मोह पैदा हुआ जा रहा है। यह क्या है? विवेक शून्य पुरुषों की तरह मुझे और इसमें भी मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। तब ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को ही इसी प्रकार विषयक भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात में। कुछ जीव ऐसे भी हैं जो दिन और रात्रि में बराबर देख पाते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल ऐसे ही नहीं होते, पशु पक्षी और मृग भी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ में वैसे भी होती है जैसे ही उन मृग और पक्षियों की होती, और अन्य बातें भी दोनों में समान ही होती हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, वह स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। राजन, क्या तुम नहीं देखते कि यह मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? हालांकि उन सब में समझ की कमी नहीं है, फिर भी वह संसार की स्थिति अर्थात जन्म मरण का परंपरा बनाए रखते हैं। भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गड्ढे में गिराए गए हैं, इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं है करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूप जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं और वही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान भी देती हैं। वही परा विधा धन संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण में अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ है और उनके चरित्र और कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, देवताओं में श्रेष्ठ महिष उन देवी का जैसे प्रभाव है, वह जैसा स्वरूप है, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ है, वो सब आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि बोले, राजन, वास्तव में वो देवी नित्य स्वरूपा हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं के रूप है और संपूर्ण जगत उन्हीं के रूप में समाया है और उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। फिर भी उनका प्रकट
अनेक प्रकार से होता है, वो मुझसे सुनो। यद्यपि वह नित्य और अजन्मा है, फिर भी वे सब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत में निमग्न हो रहा है और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न होते हैं। मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आता हुआ देख भगवान को सोया हुआ देखा। तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाली योग निद्रा का आश्रवण किया। उस विश्व की अंधेश्वरी, जगत के धारण करने वाली, संसार का पालन और श्रृंगार करने वाली तेजा स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति से उन्हीं भगवती निद्रा देवी के भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आप ही स्वाहा, आप ही सुधा और आप ही वस्तकार हो। स्वर भी आपके, स्वरूप भी आपके, जीवन दायिनी सुधा, नित्य अक्षर प्रणव भी आपके, उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में आप ही स्थित हो और इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूप नित्य अर्ध मात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी आप ही हो। देवी आप ही संध्या सावित्री और परम जननी भी हो। देवी आप ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। आप से इस जगत में सृष्टि होती है, आपसे ही इसका पालन होता है और सदा आप ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना देती हो। जगत माई देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय आप सृष्ट रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा और कल्पकाल में समय संहार रूपा संहार धारण करने वाली हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोह स्वरूपा महादेवी और महाशूरी हो। आप ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली हो। आपकी प्रगति हो भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, महारात्रि को रात्रि आप ही हो। श्री आप ही हो, ऐश्वर्य आप ही हो, अंग आप ही हो, बोध स्वरूपा बुद्ध, लज्जा, पुष्टि, तृष्टि, शांति और क्षमा भी आप ही हो। खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा, शंख, चक्र, धनुष धारण करने वाली, बाण, वशुणी, परीग और आपके अस्त्र शस्त्र सौम्य सौमात्य, इतना ही नहीं जितने ही सौम्य सुंदर पदार्थ है उन सब की अपेक्षा अति अधिक सुंदरी हो। और आप सब में रहने वाली परमेश्वरी आप ही हो। सर्वस्वरूपा देवी, कहीं भी सत असत रूप कुछ वस्तुएं हैं, उन सब की शक्ति हो आप। ऐसी अवस्था में आपकी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने उन भगवान को भी अपने निद्रा अधीन कर दिया है। तब आपकी स्तुति करने में वह कौन असमर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर को तथा विष्णु भगवान को अपने शरीर में धारण कराया है, अतः आपकी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, आप तो अपने इन उदर प्रभाव से प्रशंसित हो। जो दोनों सदृश असुर मधु कैटभ, इनके मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को भी मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, तब ब्रह्मा जी मधुकैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण और अधरात्रि देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की। तब वे भया भगवान के नेत्र में मुख, नासिका, वाह, हृदय और चल स्थल से निकलकर अभिभक्त जन्मा ब्रह्मा जी के पास खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस कॉर्नर के जल में शेषनाग की सैया पर जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधुकैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी और क्रोध से आंखें लाल किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के उद्योग से कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल वाह युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उत्पन्न हुए थे। इधर महामाया ने उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से वर मांग लो। तब श्री
भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझे से प्रसन्न हो तो मेरे हाथों मारे जाओगे। बस इतना वर मैंने मांगा, यह दूसरे किसी वर देना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा तो कमल नयन भगवान ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, ही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र अर्थात गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार यह देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने से स्वयं प्रकट हुई थी। बोलिए माता रानी की जय। प्रथम अध्याय पूर्ण।